कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। देव उठनी काशी पर भगवान विष्णु 4 मास के बाद जागते हैं और इसके बाद इस बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। और आपको बता दें कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति शरीर त्यागता है, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसके जीवन के भी सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण जी ने श्राद्ध करवाया था, क्योंकि इस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य के लिए भी विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी का अगर आपने व्रत रखा है, तो आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और शाम के समय तारे उदय होने पर किसी भी तालाब नदी तट पर आज 14 दीपकों का दान करने का भी सादा सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। और आ, व्रत करने के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बैकुंठ चतुर्दशी पर व्रत कथा पढ़ने से या फिर सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिटता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की 4 पुरानी कथाएं श्रवण करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी की एक पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कि सामान्य भक्ति भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर नारी मेरे इस व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजन अर्चन करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम भी लेकर पूजन अर्चन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी और उसके पास एक बछड़ी थी। उसका नाम था उर्नी कपूरनी था। कार्तिक महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी उर्नी कपूरनी को चारा डालना और पानी का कूड़ा भरकर उसके पास रख देना। और दोस्तों, पड़ोसन रोज चारा डालती, वह पानी का उसका कुंडा जो कि है उसके पास भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और वह उर्नी कपूरनी को तो कुछ नहीं मिला, तो वह भूखों मरती पानी के कुंडे में गिर गई। गिरते ही उसका स्नान हो गया और भूखी मरती के ही वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी तो वह बैकुंठ में गई। बुढ़िया जब पुष्कर नहाकर आ गई, पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्नी कपूरनी कहाँ है? तब पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई, जाने के उसने कितना कार्तिक स्नान किया? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उड़ने कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए जो भी महीना भर स्नान ना कर सके, इस चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार की बात है, भगवान विष्णु महादेव का पूजन करने के लिए बैकुंठ धाम छोड़कर काशी चले गए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1,000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान भोलेनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि जी को पूजन की पूर्ति के लिए 1,000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी तो कहा जाता है। यही विचार कर भगवान विष्णु जी ने अपनी कमल समान आंख वहां पर चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए।
विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़े सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को समर्पण किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, एक ऐसी एक और पौराणिक कथा है। एक बार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया, तो वहां पर उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जा रही थी। कई भक्त जन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए हुए थे। उसी भीड़ में एक धनेश्वर भी उन्हीं सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज जी लेकर गए और उसे नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप भी नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अंततः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस बैकुंठ चतुर्दशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन हरि और हर का मिलन माना जाता है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना, उनके निमित्त व्रत और उनके निमित्त 14 दीपकों का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।